this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video, we are starting question number 13 of exercise 2.4, chapter number 2, polynomials of class 9th. So let's start our question number 13. If x plus y plus z is equals to 0, then show that x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz. So ऐसे में अब हम देखो क्या करते हैं. सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला पता है कि x क्यूब, अच्छा ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. What we are given with is given x plus y plus z is equals to 0. ये पूरा is equal to 0 है. So therefore ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा कर देती हूँ. देखो ये चीज putting x plus y plus z is equals to 0 in right hand side. So x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equals to, यहाँ पर हम रख देंगे 0 into x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. ठीक है, अब यहाँ पर समथिंग इंटू 0 इज ऑलवेज 0, सो दैट मीन्स ये हमारा हो गया 0 पूरा एंड ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. अब यहाँ पर अगर ये इज इक्वल टू 0 है तो मैं इसको 3xyz को इस साइड ला सकती हूँ ना. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz. तो यही तो हमें प्रूव करना था. सो ये आ गया आप लोगों का आंसर. यहाँ पर आप हेंस प्रूव्ड नहीं लिखेंगे. क्यों? क्योंकि उन्होंने बोले शो दैट, हमने शो किया है. ठीक है, उन्हें ऑलरेडी पता है, वो ये चीज जानते हैं कि इसका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz भी होता है. बट उन्होंने बोला किस तरीके से, तो वो हमने शो किया, इसलिए आप यहाँ पर आंसर लिख कर आओगे. आप यहाँ पर हेंस प्रूफ नहीं लिख कर आओगे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. Now let's discuss question number 14. Without actually calculating the cubes, find the value of each of the following. हमें क्या बोला है कि क्यूब्स नहीं निकालने हैं एक्चुअली, मतलब क्यूब्स को कैलकुलेट नहीं करना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें सबकी वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए जब उसने कह दिया कि हमें क्यूब्स मतलब डायरेक्ट क्यूब्स नहीं निकालने हैं, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ऐसे केसेस में आप लोगों को फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी हो जाता है. सो यहाँ पर देखो हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमें पता है, बिकॉज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc. अभी तो हमने फाइंड किया था. ठीक है, तो यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc हो गया. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब फॉर्म में है, हमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है. सो 3 इंटू ए होता है माइनस 12 हो गया, बी हो गया हमारे पास 7 एंड सी हो गया 5. सो 12 3 जार इज 36 इंटू 5 इंटू 7 माइनस साइन, क्योंकि 3 इंटू माइनस 12 इज माइनस 36. या डायरेक्ट ये भी कर लो, 5 3 जार 15, 15 7 जार कितना होगा वो आप लोग कैलकुलेट करो. ठीक है, हाँ चलो ऐसे ही कर लेते हैं हम डायरेक्ट, फिर 12 से इजी मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 7 3 जार 21 इंटू 5 इज 105 इंटू माइनस 12. सो ये हो गया, माइनस का साइन कंपल्सरी भाई, क्योंकि प्लस माइनस माइनस. 12 5 जार 66 कैरी, 12 0 जार 0 प्लस 6 एंड 12 1 जार 12. सो ये हो गया आप लोगों का. अब अगर आप लोगों को चेक करना है, साथ साथ देखो मैं ये भी बताती चल रही हूँ कि आप लोगों को जब चेक करना है तो आप कैसे चेक करेंगे. ये चेक करने के लिए आपको रफ एरिया लेना होगा. एग्जाम में अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो रफ एरिया में आप इन सब के क्यूब फाइंड करके
भाई देखो सबको पता है, मैंने आपको बोला है स्क्वायर्स एंड क्यूब्स 10 तक के आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे 12 का क्यूब होता है 144, ठीक है, साइन आएगा, सॉरी 12 का क्यूब होता है 1728 आई गेस, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। यहाँ पर 7 का क्यूब होता है 343 एंड 5 का क्यूब होता है 125। आप इन सबको ऐड माइनस जो भी होगा वो करके देखोगे, आंसर यही आएगा। अगर एग्जाम में आपका आंसर रॉन्ग आता है, यानी कि दोनों मेथड से मिसमैच हो रहा है, तो दैट मीन्स आपको चेक करना है कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू सेकेंड पार्ट। नाउ वी आर हैविंग सेकेंड पार्ट। यहाँ पर भी देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लगाएंगे 3ab c। सो हमें पता है 3 इंटू a इज 28, b इज -15 एंड c इज -13। अब एक चीज तो अच्छी हुई कि माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट मीन्स माइनस साइन तो नहीं आएगा। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, सो 3 इंटू 28 इंटू 15 3 ज़ा 45, 4 कैरी, 15 1 ज़ा 15 प्लस 4 19। अब 195 इंटू 28 करना है, सो 195 इंटू 28, 8 5 ज़ा 44, 8 9 ज़ा 72, 72 प्लस 4 इज 72 प्लस 4 76, 7 कैरी, 8 1 ज़ा 8, 8 प्लस 7 इज 15 इंटू 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19, अगेन 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 एंड प्लस 1 3, सो 0 6, 9 प्लस 5 14, 1 5 4 6 0, 5 4 6 0 इंटू 3। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सो 3 0 ज़ा 0, 6 3 ज़ा 18, 8 1, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 3 13 1, 5 3 15, 16380, ये आ गया आप लोगों का आंसर। So with question number 14 we are ending our video. We'll see you in next video. Till then keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video. Also stay tuned with me for more.